सबके मन में एक ही सवाल था, सब यही पूछ रहे थे, शर्मा जी को हार्ट अटैक, दिल का दौरा, और वो भी शर्मा जी को, ये कैसे हो सकता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि शर्मा जी को हार्ट अटैक हुआ है और वो आईसीयू में है। सब यही कहते थे, अरे शर्मा जी को अटैक कैसे हो सकता है। अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखने वाले शर्मा जी, उनको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है। जो इंसान सुबह भी 1.5 घंटा सैर करता हो, शाम को भी 1.5 घंटा सैर करता हो, अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखता हो, उसे अटैक, ये तो भाई बात समझ में आने वाली है नहीं। तो उनके घर वाले भी यही कहते थे, देखो जी सुबह भी 1.5 घंटा सैर करने जाते थे, शाम को भी 1.5 घंटा सैर करने जाते थे। कभी मीठा इन्होंने सारे दिन में नहीं कहीं एक बार भी लिया। चाय पीते थे वो भी फीकी, दूध पीते थे वो भी फीका। तो ऐसा बंदा जो सैर भी करता हो, ये शुगर वगैरह भी ना खाता हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हो, तो उसको अटैक कैसे हो सकता है। सब बड़े हैरान थे, मगर मुझे कोई हैरानी नहीं थी, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं था कि शर्मा जी को अटैक क्यों हो गया। वो बताता हूँ मैं आपको। ऐसा है कि मैं भी एक बार उनके साथ सैर करने गया। मैं सुबह पहुँच गया पार्क में जहाँ वो सैर करते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो 1.5 घंटे की सैर सुबह करते थे, 1.5 घंटे की शाम को। वो कैसी सैर करते थे। कैसा है कि वो तो बेचारे अब आईसीयू में हैं, पता नहीं कब ठीक होंगे। उनको तो मैं ला नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने दोस्त कपिल मल्होत्रा जी है, आपने आगे भी कई वीडियो में उनको देखा होगा। मैंने उनको सारा बताया था कि वो मैं जब सैर पे गया तो कैसे कैसे उन्होंने सैर की। वो भी आज डेमो करके बताएंगे कि शर्मा जी जो सैर करते थे वो किस टाइप की होती थी। तो कपिल मल्होत्रा जी बने हुए हैं शर्मा जी। तो आओ चलो चलते हैं उस पार्क में और शर्मा जी के साथ सैर करते हैं। शर्मा जी ने सैर शुरू की बड़े ठाठ बाट के साथ, बड़े जोश के साथ। लेकिन 5-7 मिनट चले थे तो उनके बेचारों के जो शूज थे, बूट थे, उनमें कुछ ट्रबल हो गई। तो वो ठीक करने के लिए, बूटों को ठीक करने के लिए बैठ गए। 10-12 मिनट बैठकर वो अपने बूटों को, शूज को ठीक करते रहे। तो जी मैं अपने जरा बूट ठीक करके आया, शूज कर लवा ठीक। शूज ठीक करने के बाद वो अभी थोड़ा समय ही चले थे कि उनको वो नेचुरल कॉल जिसको ही कहते हैं, तो वो उनको वॉशरूम में जाना पड़ा। तो वो 10-12 मिनट 15 मिनट के करीब उन्होंने वो वॉशरूम में हाथ वगैरह धोते हुए आते हुए बड़े आराम से गए, बड़े आराम से वॉशरूम से वो वापस आए। प्लीज मैं क्यों ना वॉशरूम होके आया है जी। वॉशरूम से निकले तो उसी जोश, बड़े जोशों से फिर उन्होंने वो सैर का जो अपना रूटीन था वो शुरू किया। मगर क्या करें, दुनिया टिकने देती है क्या। तो तभी उनको एक मोबाइल कॉल आ गई, कोई अर्जेंट कॉल हो गई या पता नहीं क्या थी, मुझे तो मालूम नहीं था। लेकिन मैं
तकरीबन 20-25 मिनट वेट करता रहा। वो एक साइड पे होकर कभी इधर कभी उधर, वो मोबाइल कानों पर लगाकर 20-25 मिनट तक वो मोबाइल पे बात करते रहे। हेलो हेलो जी, हाँ कितना, हाँ सैर हो रही सैर हो रही है। और सुना तू? अच्छा नहीं, हाँ चलो जितना तेरा मर्जी, जितना तेरा दिल करता उतना करते हैं। ठीक, हाँ आहो मैं भी गया ਸੀ देखने, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਹੋ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। शुक्र है कि मोबाइल पे बात ख़त्म हुई, वो उन्होंने फिर वो अपनी सैर शुरू की। कुलजीत जी, जैसे मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ ना, सबको ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं तो ना चाय में चीनी लेता हूँ ना दूध में चीनी लेता हूँ, और तो और मैं मिठाई भी बहुत कम खाता हूँ, मीठा मूठा मैं ज़्यादा नहीं खाता, और सैर भी करता हूँ डेली। लेकिन क्या किया जा सकता है, उनको वो जान पहचान वाले पार्क में घूमते हुए मिल गए। ओ हेलो चोपड़ा जी, हेलो पुरुषोत्तम, की हाल चाल है? कुलजीत जी, मैं जरा 2 मिनट इन्होंने मिल के आया। ये ऑटो स्टेशन तो आए हैं, श्रीनगर वालों आए, मैं उन्हें मिल के आया। 30-35 मिनट वो उनके साथ बैठकर गप्पे मारते रहे, उनका हाल चाल पूछते रहे, कहाँ गए थे, कब आए थे, सब पूरी डिटेल में उनका हाल चाल पूछा। उसके बाद जब वो फ्री हुए तो फिर सैर शुरू की। सैर क्या करनी थी, 5-7 मिनट की सैर फिर दोबारा की होगी, तो उन्हें याद आ गया कि शाम का टाइम है, 1.25 घंटे से सैर कर रहे हैं, चलो जलेबियाँ खा कर आते हैं। आप जानते हैं पहले वो लेक्चर दे चुके थे मुझे कि मैं ना तो मीठा खाता हूँ, ना सुबह दूध में चाय में कल मीठा नहीं लेता, लेकिन शाम को उनको आखिर देखो इंसान है, हो ही जाती है, तलब लगी जाती है मीठे की। तो शाम को वो मुझे कहने लगे चलो भी। सवा घंटे हो गया कुलजीत जी सैर करते हुए। आओ अब गणपति की जलेबियाँ खा के आते हैं, आ जाओ। तो ऐसी थी शर्मा जी की वो जो जिसको कहते हैं ना, वो 1.5 घंटे की मॉर्निंग वॉक करो, सैर करो। आपने देखा, मैं तो समझता हूँ कि 15-20 मिनट भी उन्होंने, जिसको असली सैर कहते हैं, सैर का मतलब तो है, देखो भाई सैर का मतलब तो ये है ना कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी करें, वो लगातार चलते रहें, किसी से बात ना करें, चुप करके शांति से चलें, ठंडी हवा लें, ऑक्सीजन लें, इसको सैर कहते हैं। अरे ये कोई सैर हुई? माइंड मत करना भाई। देखिए आप में से बहुत से लोग ऐसा ही करते होंगे, ऐसी सैर करते होंगे, लोगों को तो दिखाते होंगे। एक्चुअली हम लोग हैं ना, जो हम इंडिया के लोग, वैसे बड़े अच्छे हैं इंडिया के लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग जिसको कहते हैं ना, हम दोगले हैं, खाने के ओर, दिखाने के ओर। हम अंदर से कुछ और हैं, वो दिखाते कुछ और हैं। अब इस और सुनो, कमी नहीं है सैर करने वालों की। अब कुछ लोग टोली बनाकर सैर करते हैं, जिसको कहते हैं अब 4, 5, 6, 7, 8 किसी पार्क में या सड़क पे कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सैर करते हैं। अब 8 लोग कभी एक चाल तो चल नहीं सकते, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, वो सैर नहीं करते, वो डिस्कशन करते हैं। कोई किसी लीडर को गालियाँ निकाल रहा है, कोई समाज में जो बुराइयां हैं उसको डिस्कस कर रहा है, कोई किसी टाइप का सजेशन दे रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कहते हैं कि हम तो सैर करके आए हैं पार्क में 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। अब इसे गेट टुगेदर कह सकते हैं, सैर तो बिल्कुल ही ना कह सकते।
और सुनो, कुछ लोग अपनी बीवी जी यानी कि पत्नी जी के साथ इकट्ठे सैर करते हैं। ये कह लो कि मियाँ बीवी इकट्ठे ही सैर को निकलते हैं, जहाँ भी छत पर हो जाए या सड़कों पे हो जाए, पार्क में कहीं भी हो जाए। देखिए, बीवी के साथ, पत्नी के साथ सैर करना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई डेंजर नहीं है, ये अलाउड है, मैं इसको नहीं कहता। लेकिन देखो, इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात ये कि लेडीज़ की, ज़्यादातर लेडीज़ की जो स्पीड है वो कम होती है, जेंट्स की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है। लेकिन वो पत्नी के साथ चलना है तो स्पीड तो उसको भी, जेंट्स को कम करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ी सी सैर की कैटेगरी से मैं तो अलग ही समझता हूँ, क्योंकि सैर तो करनी चाहिए अपनी स्पीड से। चलो ये भी हो गई, इसको भी छोड़ दो। सबसे बड़ी बात ये कि पत्नी जी के साथ मियाँ बीवी, पति पत्नी सैर कर रहे हैं और ये जो डोमेस्टिक मसले हैं इस पे डिस्कशन ना हो, ये संभव तो है नहीं, असंभव है। मतलब जब भी हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे तो पहला काम तो वो डिस्कशन ही होगी ना कि घर के मसले, ये हो गया, वो हो गया। अब मियाँ बीवी सैर कर रहे हैं, पत्नी पति जी को बता रही है कि देखो चुनटू के इस बार मैथ में नंबर बहुत कम आए, या फिर ये कि कल जो काम वाली बाई थी उसने वो जो आप डिनर सेट लाए थे ना नया, उसकी एक प्लेट तोड़ दी। अब भाई सैर तो होती है शांति के लिए, मन को सुकून देने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अब ये कोई सैर है? ये तो टेंशन है। अब अगर ऐसी सैर करोगे तो फिर कहोगे कि हमें तो शुगर भी हो गई, हमें तो मतलब ये हार्ट भी नहीं ठीक काम कर रहा, तो भाई इसको सैर नहीं ना कहेंगे। साथियों, एक्सरसाइज करनी है, सैर करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है, जो भी करना है करो, मगर करो दिल से। लोगों को दिखाने के लिए मत करो, ड्रामे मत करो। की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं समझता हूँ आप इसे आगे भी शेयर करेंगे, इसे लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।